Hello friends, I देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा। आज बच्चों हम स्टैंडर्ड 11 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसमें चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लास्ट लेक्चर में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी हो रहा था, ठीक है, उसी को हम आज आगे जाने देने वाले हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल क्या है सबसे पहले तो, ठीक है। तो कोई भी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज एन टेम्परेचर, ठीक है। अभी उसको हमें मेज़र करना है, ये टेम्परेचर को हमें मेज़र करना है, ठीक है। तो मेज़र करने के लिए हम देखें, ठीक है, तो 3 डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। एक जो है केल्विन, ठीक है, दूसरा है सेल्सियस, ठीक है, और तीसरा है फ़ारेनहीट, ठीक है। यही चीज़ को हम टेम्परेचर को हम 3 डिफरेंट तरीके से मेज़र कर सकते हैं, केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहीट में, ठीक है। मीन्स 3 तरीके हैं, देर आर 3 डिफरेंट वेज टू मेजर द टेम्परेचर, ओके। वन इज केल्विन, सेकेंड इज सेल्सियस एंड थर्ड वन इज फ़ारेनहीट, ओके। फिर टेम्परेचर स्केल जो है, ठीक है, देखो केल्विन इज द एसआई यूनिट, द थर्मोमीटर्स बेस्ड ऑन द स्केल्स आर शोन इन द फिगर, वह मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 3 डिफरेंट, अभी स्लाइड खुली है तो मैं आपको साथ में वही सब चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे 4 चीज़ें दिखाई गई है 3 अलग अलग तरीके से। वन इज़ इन केल्विन, सेकेंड इज़ इन सेल्सियस एंड थर्ड वन इज़ इन फ़ारेनहीट, ठीक है। 4 तरह क्या है, तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रूम टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो फ़ारेनहीट में हम सबसे पहले ये चारों चीज़ देखते थे, 32 फ़ारेनहीट, 77 फ़ारेनहीट, बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहीट, 212 फ़ारेनहीट, ओके। सेल्सियस में देखो तो 0 डिग्री, 25 डिग्री, 37 डिग्री एंड 100 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आप अगर केल्विन में देखो तो 273, 298, 310 एंड 373 केल्विन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें एक ही स्लाइड में आपको समझाई गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखो को जो सेल्सियस का स्केल स्टार्ट होता है 0 to 100 डिग्री होता है जनरली, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमने बात कर ली, 32 से 212 तक रहता है, ठीक है। फिर अगर आपको कन्वर्ट करना हो सेल्सियस को फ़ारेनहीट में या फिर फ़ारेनहीट को सेल्सियस में, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए जो है, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है, फॉर्मूला है। बाय दिस फॉर्मूला यू कैन एबल टू कन्वर्ट द फ़ारेनहीट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फ़ारेनहीट, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको केल्विन टू सेल्सियस में जाना हो या फिर सेल्सियस टू केल्विन जाना हो तो ये फॉर्मूला काम में आने वाला है, ठीक है। फिर अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर सेल्सियस नेगेटिव हो, मीन सपोज इफ समबडी इज सेइंग 25 डिग्री ऑन सेल्सियस इन नेगेटिव -25, देन इट इज़ पॉसिबल, ओके। -25 पॉसिबल है, पर कोई बोले -25 केल्विन तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे आपको हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। 0 डिग्री ऑन सेल्सियस जो है नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है सेल्सियस में, ठीक है, बट इन केस ऑफ द केल्विन इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर ये हमारी बात हो गई, ठीक है। अभी देखो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, कोई भी जो केमिस्ट्री में डेटा होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा को हमें थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है और उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक मीन्स अप्रोक्सीमेट मैनर हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। देर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वेंशनली एंड प्रेजेंट रियलिस्टिकली, ओके। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। देखते हैं एक एक करके डिटेल में, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसको हमने जूम किया है 10x में, ठीक है। तो आपको ये अलग अलग मेनिस्कस दिख रहे हैं, वाटर के अपर मेनिस्कस एंड लोअर मेनिस्कस। तो सही तरीका कौन सा है, तो कि भाई नीचे वाला जो लेयर है, ठीक है,
उसको देख के हमें मेजरमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। फिर साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए देखो तो केमिस्ट्री हमें पता है एटम्स, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसमें हमें एक्सट्रीमली लो मासेस भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं और लार्ज नंबर्स में होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। देखो इसको काउंट करो तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इतने सारे जीरोस है, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके अंदर कितना ग्राम होता है भाई हाइड्रोजन मास, तो देखो वो भी बहुत मीन्स बहुत सारे 0.0, ठीक है। तो इतना कैलकुलेट और काउंट करने जाए तो आपको ऐसा लगे कि सर मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। पर सही में ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर सिमिलरली अदर कुछ कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट शायद आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। चार्जेस ऑन द पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, वही हमें यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखना है, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे हम कर पाते हैं। देखो तो उसको पावर के अंदर कन्वर्ट कर देना है भाई, ठीक है। n मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n पावर, ठीक है, उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है हमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, देखो 232.508, तो उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, पावर को पॉइंट को घुमाना है, देखो पॉइंट जो है, ठीक है, 2 और 5 के बीच में, वो पॉइंट को हमें 2 और 3 के बीच में लेके आना है, यानी 1 और 2 टाइम घुमाना है उसको लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो पावर में 10⁻2 आ जाएगा, ये पावर में 10⁻2, ठीक है। तो ऐसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और एक एग्जांपल दिया गया है, देखो 0.00016, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, तो कि 1.6 × 10⁻⁴, ठीक है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड पॉइंट को हम घुमा रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट को हम घुमा रहे हैं, ठीक है। 4 बार घुमाएंगे 1 और 6 के बीच में आने वाला है, तो माइनस में आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। हमें उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पे अभी हम करेंगे, देखो तो एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे 5.6 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 6.9 × 10⁸ तो सबसे पहले ये दोनों को साथ में लिख डालो मल्टीप्लाइड में, ठीक है, और जो 10⁵ प्लस 8 कर डालो, ठीक है। तो उसका एडिशन करके 13 पावर हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दो 56 × 69 और 2 पॉइंट के बाद डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, बाकी आंसर, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कि भाई 3 और 8 के बीच में पॉइंट को घुमा लाना है, ठीक है, यानी एक पॉइंट घुमाएंगे हम, ठीक है। तो 13 का 14 हो जाने वाला है, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, देखो वो अपने आप ट्राई करना है, ठीक है। और एक डिवीजन दिया गया है, तो डिवीजन में कैसे करेंगे, देखो तो वही स्ट्रेटेजी है, 2.7 अपॉन 5.5 कर देना है, ठीक है। ये 4 जो है, ठीक है, पॉजिटिव में वो ऊपर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, यानी -3 -4 तो वो 7 हो जाएंगे। फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अभी हम क्या पढ़े बच्चों, तो सबसे वी हैव स्टार्टेड विद द टेम्परेचर स्केल, ठीक है। टेम्परेचर स्केल, देर आर 3 डिफरेंट स्केल्स आर देयर फॉर द टेम्परेचर इन वन इज इन केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट, ठीक है। 3 तरीके हैं उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। फिर उसकी एक स्लाइड, आपको 2 फॉर्मूलाज ये याद रख लेने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सभी जो चारों की चारों चीज़ें हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहीट, इन सेल्सियस, केल्विन, याद रख लेना है, ठीक है। फिर अनसर्टेनिटी कैसे होती है, साइंटिफिक नोटेशन कैसे करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और डिवीज़न कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना किया है, ठीक है। थैंक यू।